डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपने चैप्टर 3 का जो हम लोग इसमें ऑलरेडी 2 टॉपिक पढ़ चुके हैं। क्या क्या पढ़े हैं? तो वेरियस टाइप ऑफ नंबर एंड फैक्टर एंड मल्टीपल्स पढ़ चुके हैं। चलिए हम इसी का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, डिविजिबिलिटी रूल। उस सब का रूल क्या है, 2 का क्या होता है, 3 का क्या होता है, 4 का क्या होता है, 5 का क्या होता है। सो आपके बुक में भी दिया हुआ है, ऐसे इसको हम चलिए बताते हैं कि डिविजिबिलिटी रूल 2 का क्या होता है। तो देखिए, डिविजिबिलिटी बाय 2। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2। एक नंबर 2 से तभी डिविजिबल हो सकता है इफ यदि उसका जो यूनिट प्लेस डिजिट हो वो इवन नंबर हो। क्या होगा? इवन नंबर होगा। तो वो क्या हो जाएगा, वो 2 से आराम से वो जो संख्या रहेगी वो कट जाएगी। तो इवन, तो आप लोग का इवन कौन कौन सा नंबर है? 2, 4, 6, 8 एंड 0। ये सब अगर यूनिट प्लेस में नंबर रहेंगे, यूनिट प्लेस मतलब आप लोगों को समझ में आता है, ये आप लोग का यूनिट, टेंस, 100, 1000, ये जो प्लेसेस है इसी को हम यूनिट प्लेस बोलते हैं। ये यूनिट प्लेस है। तो यूनिट प्लेस पे आप लोग का अगर 2 हुआ, 4 हुआ, फिर 6 हुआ, फिर 8 हुआ या 0, कुछ ऐसे नंबर हो तो ये हमारा 2 से आराम से कट जाएगा। अब आते हैं डिविजिबिलिटी बाय 3। 3 से कैसे होगा? तो देखिए 3 से कब होगा? और नंबर इज डिविजिबल बाय 3, मतलब एक नंबर जब 3 से कैसे डिविजिबल है, देखिए, इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 3, मतलब कि उसका जो कुछ डिजिट दिया है, आप लोग को जब कुछ अगर डिजिट दिया है तो एग्जांपल बताएगा कि कुछ ये हम डिजिट लिखा हुआ है, जैसे ये एग्जांपल है, तो इसको चेक करके बता रहे हैं कि 2 से कटेगा कि नहीं, 3 से कटेगा कि नहीं। तो इसी तरह यहाँ एग्जांपल दिया गया है। क्या होगा? इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट, ये सारे इसके सम जो है वो 3 से डिवाइडेबल होंगे, तभी वो ऑल डिजिट, ये सारे डिजिट जो होंगे वो 3 से डिविजिबल होंगे। तो चलिए देखिए, 7, 6, 9, 2 सारे को ऐड कर दे। 7 + 6 + 9 + 2 = 24। और 24 को देखना है कि ये 3 के टेबल में आता है कि नहीं। तो आता है, 3 8 जा 24। ओके, अब देखिए, अब एक और एग्जांपल आपको दिखाते हैं। 6 + 7 + 8, यानी ये क्वेश्चन हुआ 6, 7, 8। ठीक है, अब इसको देखिए, ये आपका 3 से कटेगा कि नहीं। तो 7 और 6 क्या हुआ? 13, 13 और 8 21। तो 21 को देखिए, ये 3 से कटेगा? हाँ, 2 नहीं कटेगा। 3 7 जा 21। तो आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा डिविजिबल बाय 3 कैसे होगा और डिविजिबल बाय 2 कैसे होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे डिविजिबल बाय 4 कि 4 से कौन कौन सा डिजिट कटता है। डिविजिबिलिटी रूल 4। अब हम लोग 4 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे। देखिए क्या होता है। और नंबर इज डिविजिबल बाय 4, मतलब एक नंबर 4 से कब डिवाइड होगा? इफ द नंबर फॉर्म बाय इट्स टेंस प्लेस एंड यूनिट प्लेस डिजिट इज डिविजिबल बाय 4। मतलब क्या कि जो उसका यूनिट प्लेस डिजिट है और टेंस प्लेस जो डिजिट है वो क्या हो, वो 4 से डिविजिबल हो। यानी यूनिट प्लेस ये हुआ, ये वंस प्लेस और ये टेंस प्लेस, ये दोनों क्या हो, 4 से डिविजिबल हो, यानी डिवाइड हो जाए। तो देखिए 4 से हम 56 को डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4, 5 में से 4 जाएगा तो रिमाइंडर 1 और 6 और 4 4 जा 16। इट मीन्स कि ये जो है, ये जो नंबर है ये 4 से हमारा डिविजिबल हो जाएगा। समझ में आया है 4 का। अब हम लोग 5 6 7 इसी तरह कंटिन्यू करके पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। डिविजिबिलिटी बाय 5 हम लोग पढ़ेंगे। और नंबर इज डिविजिबल बाय 5 इफ इट्स यूनिट प्लेस डिजिट इज 0 या 5। इसका मतलब है कि देखिए वैसा ही नंबर जो 5 से डिविजिबल होंगे, कौन से नंबर होंगे? तो जिनके यूनिट प्लेस, यानी आप लोग को पता है ये यूनिट प्लेस है, यूनिट प्लेस जो डिजिट होंगे या तो 0 होंगे या 5 होंगे। 0 और 5 होंगे तभी वो जो डिजिट है, यानी ये पूरा डिजिट क्या होगा, वो 5 से डिविजिबल होगा। देखिए इसका कैसे दिखाएंगे। 5 डिवाइडेड बाय 4, 5 5 0। इट मीन्स 5 9 जा 45 और ये 5 1 टाइम में कट जाएगा आप लोग का, और ये 0 यहाँ पे भी एक यहाँ पे भी, या इट मीन्स कि ये 910 टाइम्स में ये 5 से डिविजिबल हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं डिविजिबिलिटी बाय 6।
6 से कौन कौन से डिजिट डिविजिबल होंगे। तो इसमें लिखा गया है अ नंबर इज डिविजिबल बाय 6 इफ इट इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3। इट मीन्स इसका मतलब है कि वैसे ही नंबर 6 से डिविजिबल होंगे जिसका जो नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होंगे वही एक नंबर जो है वो 6 से डिविजिबल होंगे। तो आप लोग को 2 का डिविजिबिलिटी रूल पता है कि जिसका यूनिट प्लेस डिजिट क्या है 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा और 0 होगा तो वो 2 से डिविजिबल हो जाएगा। और 3 का आप लोग को पता होगा कि सारे जो डिजिट है उसको हम लोग ऐड कर देते हैं और फिर जो संख्या आती है उसको हम लोग देखते हैं 3 से डिविजिबल करके तो होगा। अगर डिविजिबल डिवाइड होगा 3 के टेबल में उतना टेबल आता होगा तो डिविजिबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब देखिए 2 का तो ये कंडीशन, ये 2 से जो कंडीशन है ये तो आप लोग को फुलफिल कर रहा है। इट मीन्स कि इसके यूनिट डिजिट में 2 है, इसमें भी 2 है। अब इस चलिए अब 3 का देखते हैं। 3 का क्या करना होता है हम लोगों को। 3 का करने के लिए 2 + 1 + 1 + 2 यानी 6। 6 क्या है, ये 3 के टेबल में आता है। 3 2 जा 6 तो ये हो जाएगा। ये इसका मतलब कि ये डिविजिबल है। अब इसको देखिए, इसको देखने के लिए 6 + 2 8 8 + 8 16 16 + 2 18। 18 में क्या है, ये 3 के टेबल में आता है 3 × 6। इट मीन्स कि ये भी जो आपका है ये 2 और 3 दोनों रूल फॉलो करता है। इट मीन्स कि ये 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी बाय 7। ओके, डिविजिबिलिटी बाय 7। देखिए अब हम लोग डिविजिबिलिटी देखेंगे 7 का कि वो 7 से कैसे होता है। 7 में क्या होता है रूल, तो देखिए रूल दिया गया अ नंबर इज डिविजिबल बाय 7 इफ द डिफरेंस बिटवीन ट्वाइस द वंस डिजिट and the number formed by the other digit is either 0 या a multiple of 7। it means चलिए अब इसका हम मतलब बताते हैं। ये तो लिखा हुआ है, देखिए इसका मतलब समझिए। देखिए मतलब क्या होता है, वैसे ही नंबर 7 से डिविजिबल होंगे। कैसे होंगे भाई, तो उसमें क्या इसका रूल करना होगा। तो कुछ भी जो नंबर दिया रहेगा जिसका डिविजिबिलिटी पूछे 7 से, उसके क्या करना, उसके वंस डिजिट, यहाँ लिखा ना वंस डिजिट, वंस डिजिट को क्या करना है ट्वाइस यानी दुगना कर देना। इसके वंस डिजिट को हम लोग यहाँ दुगना कर दें। बाकी जो रेस्ट डिजिट है यानी ये तीनों जो डिजिट है इसमें से क्या करना है, इसके दुगने डिजिट को हम लोग को घटा देना है। जो घटाने के बाद जो रिजल्ट आएगा अब उसको देखना है कि वो रिजल्ट जो है वो 7 से डिविजिबल है कि नहीं। तो देखिए अब यहाँ आपको हम दिखाते हैं। 7 से 6 7 2 यानी 7 9 जा 63, रिमाइंडर 4 and 2 7 6 जा 42 यानी ये जो 672 है ये कितना 96 टाइम्स में 7 से ये डिविजिबल हो जाएगा। इट मीन्स कि ये जो नंबर है देयरफॉर ये जो जितने नंबर है 6804 ये क्या होंगे डिविजिबल होंगे 7 से। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल भी आपको दिखाते हैं कि कैसे होगा। चलिए देखिए अब 7 का एक और एग्जांपल हम देके आप लोग को दिखाते हैं। क्या करना हम लोग को, पहले जो इसकी यूनिट डिजिट है इसको डबल करना, फिर जो रेस्ट डिजिट जो बचेगा इसको हम लोग क्या करना है 7 से, फिर इसको जो यूनिट डिजिट हम लोग करेंगे इसमें जो डिजिट आएगा उसको इसमें से घटा देना और घटाने के बाद देखना है कि या तो वो 0 आएगा तो मल्टीपल होगा 7 से डिविजिबल होगा या वो 7 के मल्टीपल होगा। तो चलिए हम करके देखते हैं। 7 को अगर 2 टाइम्स कीजिएगा तो 14, तो 13 में से तो 14 नहीं जाएगा तो अब हम उल्टा सब्ट्रैक्ट कर देंगे 13। ये होगा नहीं होगा। इट मीन्स कि ये क्या है, ये 7 से दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 7। समझ में आया, ये जो है ये नॉट डिविजिबल बाय 7। अब चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। इसमें भी क्या करना है हम लोग को, यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करना है 2 से, इसको यानी ट्वाइस कर देना और फिर जो रेस्ट डिजिट बचेगा उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। फिर हम लोग को देखना है कि वो अगर 0 आए तो 7 का डिविजिबल है, नहीं तो 7 का मल्टीपल में आना चाहिए। तो चलिए अब इसको देखते हैं। तो 6 × 2 12, फिर क्या करना है जो हमारे रेस्ट डिजिट बचे हैं उसको उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो यानी 12, इसका 17 क्या है 17 7 से डिविजिबल हो जाएगा 10 बार में, यानी कि यस दिस इज
डिविजिबल बाई अब आप लोग को हमको लगता है कि जो 7 का डिविजिबिलिटी है जो सबसे टफ है वो आप लोग को आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी बाय 8 का। हम लोग पढ़ते हैं अब 8 का रूल क्या है। तो देखिए 8 का रूल, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 8 इफ द नंबर फ्रॉम बाय इट्स डिजिट एट द 100, 10 एंड द यूनिट प्लेस इज डिविजिबल बाय 8। इसका मतलब अब देखिए मतलब क्या है, वैसे ही नंबर 8 से डिविजिबल होंगे जिनका क्या होगा 100 प्लेस, यहाँ आप लोग को लिखा ना 100 प्लेस, उसके बाद क्या लिखा है टेंस प्लेस एंड यूनिट प्लेस। 100, टेंस एंड यूनिट प्लेस जो क्या होगा वो तीनों 8 से डिविजिबल होंगे, तभी ये जो मेरा पूरा डिजिट है ये 8 से डिविजिबल होगा। तो चलिए अब हम देखते हैं इसका ये, अब देखिए ये तीनों को हम लोग डिवाइड करके देखते हैं। 9, 9, 2 को 8 से डिवाइड कीजिए तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 60। अब देखिए सॉरी यहाँ 9, यहाँ देखिए 3 और ये 2, यानी 8 4 जा 32। इट मीन्स कि ये जो तीनों डिजिट है ये क्या है, ये 992, ये 8 टाइम्स 8 से 124 टाइम में कट जा रहा है। इसका मतलब क्या है, ये भी जो ये जो सारे नंबर है क्या है हमारे 8 से डिविजिबल होंगे। आप लोग को हमको लगता है कि ये समझ में आ गया। फिर से देखिए, फिर से इसको क्या करते हैं, जो हमारे यहाँ लिखा गया है 100 एंड टेंस एंड यूनिट, ये तीनों डिजिट को क्या करना है, हम लोग को पहले चेक करना है कि वो 8 से डिविजिबल है कि नहीं है। अगर वो 8 से डिविजिबल हो जाएंगे तभी ये जो हमारे सारे डिजिट है वो 8 से डिविजिबल होंगे। डिविजिबिलिटी बाय 9, अब देखिए इसका 9 का रूल क्या है, और नंबर इज डिविजिबल बाय 9, वैसे ही नंबर डिविजिबल होंगे 9, कौन से नंबर, तो इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 9। इट मीन्स कि उसका जो ये एग्जाम्पल मतलब जो आप लोग को डिजिट पूरा दिया रहेगा, डिजिट का चेक करने के लिए देगा कि इसका चेक करके बताइए कि 9 से डिविजिबल है कि नहीं, 8 से है कि नहीं, 7 से है कि नहीं। तो ऐसे ही कुछ आप लोग को एग्जाम्पल देना है। तो इसमें क्या करना है, सम करना है, इसको इसके जो सारे डिजिट है इनको हम सम करके चेक करेंगे कि वो 9 से डिविजिबल है कि नहीं। तो चलिए देखिए कैसे बनाते हैं। 3 + 1 + 8 + 6, अब इस सबको ऐड कीजिए तो 3 1 + 4 4 और 8 12 12 और 6 18। देखिए अब 18 क्या है, 89 के टेबल में आता है ना, तो ये क्या है, ये 9 से डिविजिबल है। समझ में आ गया। अब चलिए अब इसको देखिए, अब इसका क्या है, इसमें भी सेम वही रूल लागू करना है। देखिए इसमें भी क्या करा, सम ऑफ इट्स डिजिट, उसके सारे डिजिट को ऐड करना है। तो ऐड कीजिए 1 + 2 + 9 + 7 + 8। आप चलिए ऐड करते हैं 1 + 2 3 3 9 + 12 12 और 7 12 और 7 आपका हो जाएगा 19 19 और 8 27। तो देखिए अब इसको ऐड कर, अब इसको देखिए 27 क्या है आप लोग का 9 के टेबल में आता है ना, हाँ आता है, 9 3 जा 27। तो ये क्या है, ये हमारा 9 से डिविजिबल होगा। अब हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी बाय 11 का। देखिए डिविजिबिलिटी 11 का, 11 से कौन कौन से डिविजिबल होंगे और कैसे, इसका रूल क्या है। तो अ नंबर इज डिविजिबल बाय 11 इफ द डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ, देखिए यहाँ कुछ लिखा गया, सम ऑफ इट्स डिजिट ऑड प्लेस एंड द सम ऑफ द डिजिट एट इवन प्लेस। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा गया, एक डिफरेंस भी लिखा गया। चलिए इसका मतलब आप लोग को हम समझाते हैं। इसमें क्या करना है, इसमें करना है सम ऑफ इट्स डिजिट एट ऑड प्लेस, मतलब इसमें जो ऑड प्लेस की जो संख्या है उसको सम करना है, एक जगह जो ऐड कर देना है। फिर क्या करना है, द सम ऑफ डिजिट इट इवन प्लेस, फिर क्या करना है, इवन वाले जो इवन जो संख्या है यानी इवन प्लेसेस पे जो संख्या उसको ऐड करना है। और फिर क्या करना है, दोनों का डिफरेंस कर देना है। डिफरेंस करने के बाद देखना है कि अगर 0 आएगा तो 11 का डिविजिबल होगा, या वो मल्टीपल बाई 11 का होगा तो डिविजिबल होगा। यानी चलिए आप लोग को देखिए ये क्या है, ये हमारा, अगर इसको हम काउंट करते 1 2 3 4 5, यानी आप लोग को अब समझ में आ गया होगा कि कौन सा इवन है कौन सा ऑड है। यानी 1 क्या है और ऑड है, 3 क्या ऑड है, 5 क्या ऑड प्लेसेस है।
तो ये क्या हुआ, पहले ऑड प्लेसेस को ऐड करते हैं। 6 + 8 + 9 यानी सम ऑफ ऑड प्लेस। तो इसको ऐड कीजिए, 6 और 8 14, 14 + 9 क्या हो जाएगा 23। अब क्या करना है, सम ऑफ इवन प्लेस, सम ऑफ इवन प्लेस। अब हम लोग को क्या करना है, इवन वाले जो प्लेसेस है उनको ऐड करना है। तो 2 है और 4, तो 1 + 0, ठीक है, यानी 1। और इसके बाद क्या करना है, दोनों का डिफरेंस करना है, यानी क्या है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देना, यानी 23 - 1 22। अब ये 22 को देखना है कि वो 11 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो ये क्या है, 22 11 से डिविजिबल है। ये 11 के टेबल में 2 टाइम में आता है, इसलिए ये क्या है, ये डिविजिबल हो जाएगा। अब हम एक और एग्जांपल देख करके आप लोग को बताते हैं कि ये कैसे बना। फिर से एक बार इसको ध्यान से देखिए। इसमें क्या करना है, इसमें आप लोग को काम यही करना है कि जो ऑड प्लेसेस के जो नंबर हैं और जो इवन प्लेसेस के नंबर, वो दोनों को एक जगह अलग अलग ऐड कर देना है। यानी सम ऑफ ऑड प्लेसेस को ऐड कर दीजिए, सम ऑफ इवन प्लेसेस को जो डिजिट पे है, यानी 1 पे 6 है, 2 पे 1 3 8 4 0 5 9। यानी ये देखिए, ये जो हमारे ऑड प्लेसेस नंबर है इसको हम ऐड कर दिए, यहाँ जो इवन प्लेसेस है उनको ऐड कर दिए। फिर दोनों को हम लोग को सब्ट्रैक्ट कर देना है। सब्ट्रैक्ट करने के बाद देखना है कि वो 11 से डिविजिबल है कि नहीं। अगर 11 से डिविजिबल है तो सही है, नहीं तो क्या होंगे, 11 से डिविजिबल नहीं होंगे। देखिए अब कुछ एग्जाम्पल लिखे गए हैं, यहाँ 2 एग्जाम्पल हम लिखे हैं। अभी लोग को ये सब को चेक करना है कि 11 से डिविजिबल नहीं है। तो इसका रूल पता है क्या, ये देखिए, जो पहले इसका प्लेस चेक करेंगे 1 2 3 4, यानी इसमें जो ऑड प्लेसेस में नंबर है और जो इवन प्लेसेस में नंबर है, वो दोनों को हम लोगों को एक जगह सेपरेट करके फिर वो दोनों को डिफरेंस करके चेक करना है कि 11 से डिविजिबल है कि नहीं। यानी ऑड प्लेसेस 1 और ऑड प्लेसेस 3, ये दोनों नंबर क्या है, 4 + 3 यानी 7। फिर क्या है, इवन प्लेसेस, इवन में 3, फिर क्या है 4 7। अब ये दोनों को क्या करना है, हम लोग को डिफरेंस करना है, 7 - 7 0, यानी ये 0 जो रहेगा क्या होगा, 11 से डिविजिबल हो जाएगा। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल को भी इसी तरह लिखिएगा, ऑड प्लेसेस 1 2 3 4 5। तो जो ऑड प्लेसेस, अब यहाँ लिखिए ऑड प्लेसेस कौन कौन से नंबर है भाई, तो 8 7 और 1, 8 7 और 1, ये सब को ऐड कीजिए तो 15 और 1 16, ठीक है। फिर और क्या करना, अब इवन प्लेसेस नंबर लिखिए, यहाँ पे इवन प्लेसेस नंबर, यानी इवन में 2 के 3 और 3 + 2, 3 + 2 यानी 5। अब इसको क्या करना है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना। 16 में से 5 को घटाइएगा तो क्या आ जाएगा 11। देखिए तो देखिए अब क्या है, ये 11 से डिविजिबल हो जाएगा। आप लोग को अब लग रहा होगा कि ये बन जाएगा। अब उम्मीद करते हैं बच्चों कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो फिर जब हम लोगों की लाइव क्लास चलेंगे तो आप लोग ये सारे क्वेश्चन, आप लोग को जो डाउट